हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हमारे साथ पेशेंट बैठी हैं संगीता जी, और ये हमारे साथ पिछले 6 साल से जुड़ी हुई हैं। इनका हमने कुछ रूट कैनाल्स किया है, कैपिंग किया है और कुछ स्माइल डिज़ाइन भी किया है। आइए इनका फीडबैक लेते हैं, कैसा रहा रिस्पांस और ये हमारे से ही क्यों इलाज कराती हैं वो भी जानेंगे। सो हेलो क्या सर। हेलो हेलो, कैसा रिजल्ट आपका है? अभी के ट्रीटमेंट का बताओ, फिर प्रीवियस ट्रीटमेंट का सर मेरे बताओ। को बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है आपके हम्म। यहाँ पे, क्योंकि मैंने एक बार बहुत पहले कहीं करवाया था। ओके। तो वो मेरा फिर पेन दोबारा आया, तो उसके बाद मैं आपके पास आई हूँ। उसके बाद से अभी आपने जस्ट बताया 6 साल, तो मैं उसके बाद कहीं और गई ही नहीं हूँ। तो मेरा जो हाँ। भी ट्रीटमेंट चल रहा है वो सारा आपके पास, बिकॉज आई हैव फेथ इन हम्म। यू। सो दैट्स हम्म। व्हाई आई एम कमिंग हियर ओनली। ओके, तो सेकंड ओपिनियन या सेकंड क्लिनिक सोचने का नहीं नहीं सर, अभी टेंशन तक नहीं है ऐसा आपको? तो इनफैक्ट मेरे हस्बैंड को भी थोड़ा सा वो कुछ प्रॉब्लम आया है दांत ओके। में। तो आई एडवाइज हिम टू यू ओनली। ओके। बट वो है somehow he doesn't get the time। इवन मैंने सिस्टर को भी, उसका भी कुछ था, थोड़ा टिपिकल सा केस था। ओके। तो उसको भी मैंने एडवाइस किया था आपके पास में, ओके। बट बीइंग अ बिजी शेड्यूल हाँ वो हाँ, चीजें हो नहीं पाई हैं। नहीं हो जब वो पाता। दर्द होगा तो सबको याद आएगी। जैसे मुझे आई, तो दे विल आल्सो। ओके। आई सो मीन, मुझे बताइए, जो स्माइल डिज़ाइन ट्रीटमेंट था, जी। आपको कुछ पुरानी फोटोज याद होंगी, हाँ और जी अभी का स्माइल में क्या आपको डिफरेंस फील होता है? सर, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बिकॉज़ पूरा हम्म। का पूरा एक लुक ही चेंज हो गया। क्योंकि मेरे हाँ दाँत थे आगे से पूरे आधे टूटे, आधे ये हाँ ऊपर नीचे करके आपने देखा ही था। हाँ तो नहीं, बट नाउ इट इज़ ऑल इन शेप और परफेक्टली है, तो स्माइल भी बहुत बेटर हो गई है। हाँ। आपका फेस वैल्यू पे भी है, जैसे बात करना ऑन बिल्कुल, द बिकॉज़ उस मेरा पे। प्रोफेशन भी वैसे ही है, तो आई हाँ। हैव टू बी प्रेजेंटेबल ऑल द प्रेजेंटेबल। टाइम, बिकॉज़ फील्ड में है। हाँ। डीलिंग करनी होती है, तो फिर थोड़ा-सा प्रेजेंटेबल लगना है, तो वो स्माइल की वजह से और वो जो टीथ आपने वो करा था सारे शेप में हम्म। डालने की वजह से हम्म। काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव हो गई हैं, और बट वो ट्रीटमेंट ओवरऑल ऐसा। कॉन्फिडेंस आल्सो इंक्रीजेस। हाँ, राइट राइट। और वो ट्रीटमेंट से ऐसा कुछ लगा कि हमने दांत कुछ वीक कर दिए? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना डाउट होता है, घिस देते हो आप, ये कर देते हो, वो कर देते हो। अब कुछ ऐसे नहीं, लगा कि ऐसा कुछ स्ट्रेंथ मेरे को वीक हुई है? नहीं ऐसा कुछ नहीं लगा है, बट ठीक है अभी सारा एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज मतलब गुड। कुछ ऐसे यस। वीकनेस फील नहीं होती दांत नहीं में? नहीं कम नहीं नहीं, अभी ऐसा कंफर्टेबल भी है? यस पेन यस। कुछ हुआ था ट्रीटमेंट में? नहीं नहीं पेन भी ना के नहीं बराबर हुआ कुछ था। हुआ ही नहीं ना है? ना। ओके। और जो 5-6 साल पहले की रूट कैनाल की हुई है वो? वो तो सर फिर वो ठीक नहीं हुआ था, तभी आपके पास आई थी। जो हमने ठीक किया फिर वो उसके बाद वो उसके वो बाद टचवुड अभी तक वो चल रहा है, ना कैपिंग हटी है ना कुछ हुआ है। ओके, मतलब मुझे उस दांत को दोबारा छेड़ने की कभी जरूरत नहीं पड़ी, जो हमने टच कर जो दिया। आपने टच कर दिया था। सो फ्रेंड्स, इसी वजह से पेशेंट एक डॉक्टर पे ट्रस्ट करता रहता है। जो जो हमने ट्रीटमेंट दिया है वो सारे सक्सेसफुल हैं, एंड इनका स्माइल बहुत इम्प्रूव हो गया है। और पेनलेस ट्रीटमेंट दिया, अभी भी रूट कैनाल कराया है, वो भी बिल्कुल पेनलेस रहा, जबकि ये बहुत ज़्यादा पेन में आई थी। और एक दो रात सो नहीं दो पाए रात थे, अब दो 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 रात नहीं रात। सो पाई थी, इतना दर्द था। और मुझे बताइए कि एक ही विजिट के ट्रीटमेंट से आपको पेन हाँ, रिलीफ हो गया था। फर्स्ट रिलीफ हो विजिट गया? ट्रीटमेंट से ही मेरा पेन रिलीफ हो गया था। हाँ। हाँ जी। तो टेंशन नहीं हुई कि अभी ना मेरे 5-6 दिन लगेंगे, एंटीबायोटिक खिला नहीं दी नहीं 10-10 नहीं दिन नहीं, की, हाँ ऐसा नहीं? मैं मतलब मैं रिलीफ आपके पास आ गई थी, तो मैं रिलीफ हो गई, हाँ। रिलीफ हो गई थी। सो ये भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट को डॉक्टर एंटीबायोटिक्स वगैरह खिला देते हैं 6-7 दिन का। पहले ये खाओ, पहले ये खाओ, इतना दर्द में होता है तो ट्रीटमेंट ही बाद में स्टार्ट करते हैं। बट ऐसा नहीं हुआ, जैसे ही हमने इनको डे 1 पे ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, इनका पेन रिलीफ बिल्कुल आ गया, और जो रात को ये सो नहीं पा रही थी वो भी ठीक हो गया। सो आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी, किस तरीके से पेशेंट का ट्रस्ट बनता है डॉक्टर के ऊपर, और वो लॉन्ग टाइम तक कैसे अपने डॉक्टर से जुड़ा रहता है। उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर का वर्क होता है, एंड पेशेंट का एटीट्यूड भी बहुत इस पे उसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। सो आई होप आप आगे आपके दांत ज़्यादा ख़राब नहीं होंगे। बिल्कुल बिल्कुल ट्वाइस श्योर। ब्रशिंग आप ज़रूर करो, हाँ और बिल्कुल बिल्कुल। फिर किसी और मेंबर के लिए मिलना होगा तो बिल्कुल ज़रूर बिल्कुल मिलेंगे। बिल्कुल। और मैं यहाँ पे एक चीज बोलूंगी कि फ्रेंड्स, डॉक्टर साहब को जरूर याद करना, वेन एवर यू आर इन पेन, ही इज द बेस्ट डॉक्टर एंड बेस्ट डेंटिस्ट। थैंक यू सो मच।